अंकल नस्तूर का करैक्टर यानी ऐनक वाले जिन का वो मेन करैक्टर तो हमारी यादों में आज भी उसी तरह नक्श है। मैं टेलीविजन पे एज अ सिंगर आया, खैर कर करा के उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुतमईन कर लिया कि तुमने ये प्रोग्राम कर। ग्रेट। मैंने कहा यार मैं जाऊंगा, मुझे लोग कहेंगे ऐनक वाला कहते यार तुम करके देखो। इतना बड़ा आर्टिस्ट और मुझे कह रही है कि तुम उनके सब्स्टिट्यूट बनो, तो मेरी तो मैंने कहा ये देखे मैं हाथ जोड़ो, मैं ये नहीं कर सकता। यकीन करें कि 4-5 गांव इकट्ठे होके आ गए और ये हुआ कि जब बारात आई तो बारात को तकरीबन 3-3.5-4 घंटे वेट करना पड़ा कि रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे। जब हम वहां से निकले हैं तो सामने से हमने एक मॉब देखा है बच्चों का। अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, यकीन करो सूरज ऐसे लग रहा था कि समुद्र हमारी तरफ आ रहा है। रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से तो वो कहाँ पहुंचा प्रोजेक्ट अभी तक? और सूरज ये बड़ा सेंसिटिव सी चीज आपने शेयर की है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जिससे भी चले जरूर ये मेरे ऑडियंस तक और मेरे फैंस तक, मेरे वेल विशर्स तक पहुंचाऊंगा। तो आप आज हम आपको जिन तब मानेंगे जब आप सच में हमें गायब होकर दिखाएंगे। अच्छा हाँ तो फिर मैं गायब हो जाऊंगा, ये देख लें, ठीक है? अंकल टॉम आएगा थंडरस्टॉर्म, जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आई एम राइट एंड यू रॉन्ग, जिन गाएगा स्ट्रॉन्ग, टिंग टिंग डोंग, टिंग 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 टॉम। आज जो हम बात करने चाह रहे हैं वो है बचपन की। तो बचपन की जब बात होती है तो बचपन की यादों को कैसे भूला जाता है। बात हो अगर मोहल्ले में क्रिकेट खेलने की, बात हो अगर उन क्रिकेट के अपने रूल्स होते थे, बॉल पकड़ने के अपने रूल्स होते थे, कौन जाएगा कैसे जाके वो बॉल पकड़ के लाएगा। इसके अलावा वो खिलौने जो बचपन के आपकी यादों के, मेरे बहुत सारे खिलौने आज भी मेरे पास जो है मौजूद हैं। इसके अलावा अगर ईद आती थी तो सारे बच्चों का चचा के घर, मामू के घर और अपने दीगर रिश्तेदारों के घर इकट्ठा हो जाना, ये वो यादें थीं जो हमारे बचपन को खूबसूरत बनाती हैं। और एक और चीज़ हमारे बचपन को खूबसूरत बनाती है जो उसके बगैर तो मुझे लगता है कि हमारी एज के बच्चों का तो बचपन नामुकम्मल था। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बचपन का एक बहुत खूबसूरत ड्रामा जिसका नाम था पहचाना, ऐनक वाला जिन। तो ऐनक वाला जिन से आज हमने अपने आज जो इस प्रोग्राम में जिन शख्सियत को, जिस लेजेंडरी एक्टर को हमने मदऊ किया है, उनका नाम है अंकल नस्तूर, यानी कि लेजेंडरी, लिविंग लेजेंडरी एक्टर शहजाद कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सूरज, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ठीक हैं सर? बहुत शुक्रिया कि आपके आज आमद से हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं। और यकीन माने कि मैं अपनी खुशी को, अपनी उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि जिन करैक्टर्स को हमने अपनी बचपन के अंदर इमेजिन किया था, हम उसे फैंटेसाइज करते थे, हम उस दुनिया में खो जाते थे और यकीन माने कि हमें वो अपना वक्त किसी तौर पे नहीं भूलता। और आज भी मेरे घर की कुछ अलमारियों के ऊपर वो करैक्टर्स कट के लगे हुए हैं, जिसमें अंकल नस्तूर का करैक्टर, ज़कूटा जिन का करैक्टर, हमून जादूगर का, बिलबतौड़ी का वो करैक्टर आज भी मेरे अलमारियों के ऊपर कहीं कट के लगा हुआ है, वो स्टिकर्स की सूरत में। तो क्या खूबसूरत दौर था, क्या यादें हैं आपकी उस दौर से? सूरज, पहले तो बात मैं ये कहूँगा, आप लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे छोटे से आर्टिस्ट को उस काबिल समझा और मुझे याद रखा। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस कि स्टिल यू पीपल रिमेम्बर अस, और ये आप लोगों का प्यार है जो हमारे साथ साथ चल रहा है।
यही हमारा रिवॉर्ड है। जैसे हर एक की लाइफ के साथ कोई चीज़ जुड़ जाती है, हमारे शायद हमारे बड़े अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद करते हैं तो वो एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लाजमी कोट करते हैं। वहीं पे अंकल नस्तूर का करैक्टर यानी ऐनक वाले जिन का वो मेन करैक्टर तो हमारी यादों में आज भी उसी तरह नक्श है। वो पहली एंट्री, वो पहली दफ़ा नस्तूर को कोकाफ से निकाल देना और फिर उसका शहर में आ जाना और फिर उसकी ग्लासेस का गुम हो जाना, ये सारे चीज़ें हम कैसे भूल सकते हैं। ये तो आज भी हमारे वो ड्रामा आज भी जहन के कोनों में उसी तरह नक्श है, सब है, शायद एक एक चीज़ हमें उसी तरह से याद है। बिल्कुल सूरज, आप सही कह रहे हैं। बचपन की जो चीजें होती हैं, यादें हैं, वो कभी भूल नहीं पाती। और जो गुजरा हुआ बचपन है वो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बल्कि अभी जब आपने बात शुरू की है, क्रिकेट की बात की जी जी, और आपने कहा कि कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल। तो मैं भी आपको एक अपने बचपन का वाकया बताता हूँ। एक हमारा दोस्त था बड़ा प्यारा, उसका नाम था जींगो। जींगो उसे कहते थे। अच्छा, तो ही वाज अ स्पेशल गाय। ओके। तो वो हम सारी मोहल्ले की जो टीम हम इकट्ठी होके और पैसे आपस में जमा करके हमें बॉल लाना, संडे को मैच होना, टीम्स ने आना, हमने उसकी तैयारी करनी। तो सबसे जो बड़ा हमारा मिशन होता था कि वो नया बॉल लाना। ओके, फिर वो हम ले आते थे और हम जब क्रिकेट हमारी टीम, मुझे याद है आज तक हमारा मैच शुरू हुआ तो बाउंड्री पे हमारे दोस्त जीगो साहब खड़े थे। तो वो सिक्सर लगा तो उनके पास गया, उन्होंने कैच कर लिया। हम लोग बड़े खुश हुए, हमने तालियां बजाई। उसके बाद हमने देखा जीगो साहब ने दीवार पे लांगी है जी जी, उस ग्राउंड की, एंड ही रैन अवे, ही वैनिश्ड। ओके, पूरी टीम उसके पीछे पीछे भाग रही है कि हम गेम लेके वापस आए। तो इसी तरह की उनकी चीजें होती थी। एक दफा फुटबॉल का मैच हो रहा, 2-3 हो गए, हम मैच हो रहा है, इतने में जींगो साहब को पता नहीं क्या हो, भागते आए और अपनी गोल की तरफ, अपनी टीम की तरफ गोल। ये देखिए सर, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी यादें हमारी ज़िंदगी के उन लम्हात को कितना खूबसूरत बना देती हैं कि एक टाइम होता था। और ये सच है, मैं भी शायद अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया था, लेकिन इस क्वारंटाइन लाइफ ने आज हमें घर में बैठ के ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि सिर्फ कमाना और बाहर निकलना ही जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हमने अब सोची हैं। एक टाइम होता था कि जब बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे और प्लेयर्स पूरे होते थे। आज हज़ारों बॉल्स खरीदने के पैसे हैं, लेकिन हमारे वो दोस्त, वो प्लेयर्स मौजूद नहीं है। नहीं, असल में दे आर ऑलवेज इन आवर हार्ट। वो जीते हैं वो लोग हमारी यादों में। बिल्कुल। बस पहली तो बात आपने अभी जो आज बात बड़ी खूबसूरत की है कि हम इसी बहाने अपनी फैमिली के साथ अटैच हैं। बिल्कुल, हमें मौका मिला एक दूसरे के पास बैठने का, गपशप करने का। बिल्कुल। अल्लाह ताला ये चीज बरकरार रखे। पहले ऐसे ही होता था, मुझे याद है उस वक्त ना मोबाइल होते थे ना। अब तो अगर 4 लोग बैठे हैं ग्रुप में जी तो जी, चारों के पास मोबाइल है और दे आर बिजी विद मोबाइल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये भी मैंने एक चीज देखी है जो ये हमारे लिए बड़ा अजीब सी बात है। ये यानी कि पूरी दुनिया के साथ राब्ता है और अपने घर वालों के साथ ही राब्ता नहीं है। यानी पूरी दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आपस में हम इतने करीब रहते हुए इतनी दूरियां हैं कि हम उसको शायद वो पुर नहीं कर सके थे। तो शायद अल्लाह ताला ने भी उसी चीज़ को हमें रियलाइज़ करवाने के लिए हमें ये वक्त दिखाया है। इसके साथ साथ मैं बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा जी जी, रियली आई सैल्यूट माय फोर्सेस, बिल्कुल, doctors and all people who are fighting against this virus, and they are doing their level best to save us from this. सर तो हमें भी चाहिए कि हम थोड़े से मोहताज रहें। और जाहिर है कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर जी। तो इंशाल्लाह वो दिन दोबारा आएंगे। वैसे ही मार्केट सजेंगी, मार्केटें, बाजार जी, बाजारों की रौनक होगी, सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। अगर ये एक वबा आई है अल्लाह पाक की तरफ से, अगर आई है या जैसे भी आई है, तो अल्लाह पाक ही इस चीज को खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात की कि हमें थोड़ा मोहतात रहना है, हमें अपनी फैमिलीज़ को बचाना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो ये हमारे घर में दाखिल नहीं होगी।
हम इसे खुद लेने अगर बाहर जाएंगे तो ये साथ आएगी, वरना अगर हम अपने घरों में रहेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे और वो तमाम प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें बता रही है, अगर हम उसके फॉलो करेंगे तो यकीनन 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 ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंशाल्लाह ताला ये वक्त है इम्तिहान का, हमारा जो है वो ये गुजर जाएगा। सर आते हैं आपके कुछ एक्सपीरियंसेस की तरफ, जो एक्चुअल मकसद है हमारे इस प्रोग्राम का, जो हम आपसे सीखना चाहते हैं, जो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सर कैसे ये इतना बड़ा करैक्टर जो है, क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि अल्लाह ताला इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अचानक से करवा देता है, तो आपकी ज़िंदगी में ये अचानक कैसे हुआ? सूरज, सच्ची बात मैं अगर बताऊं, बल्कि सच्ची बात करूंगा वो इसलिए कि मेरे घर वाले मुझे पता क्या कहते हैं कि यू आर नॉट अ गुड एक्टर। अच्छा। मेरे बच्चे भी सब कहते हैं और मैं शायद यही समझता हूँ। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? मैं टेलीविजन पे एज अ सिंगर आया, मैंने अच्छा। बहुत से प्रोग्राम्स किए, सिंगिंग प्रोग्राम, रंग रंगे गजल, फिर मैंने लाहौर से फरहत बशीर साहब के स्पेशल शोज किए, हफीज साहब के भी म्यूजिकल प्रोग्राम्स किए, अयूब पावर साहब के, सारा काज़मी के, सुल्तान असद के, ज़हीर खान के। जी जी। तो ये जो प्रोग्राम मेरा, फिर एक ड्रामा चला था ज़मीन, मोहम्मद अजीम साहब उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा अच्छा। में चल रहा था। जी जी। तो मुझे एक दिन उन्होंने बुलाया, हफीज साहब ने, उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारा एक प्रोग्राम कर रहा हूँ एनएफ वाला जी, उसमें तुमने टाइटल का। अच्छा। तो आप ऑलरेडी पीटीवी में एक ड्रामा कर रहे थे? जी, मैं ज़मीन था उस पीरियड, और तो उन्होंने कहा मैं एक एनएफ वाला जिन नाम से एक ड्रामा कर रहा हूँ और उसमें मैंने टाइटल करवाना। ठीक है। मैंने हफीज साहब की तरफ देखा, तो मुझे वो बिल्कुल वो लगे कि जो वो कह रहे हैं। मैंने कहा हफीज भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात बताऊं। जी जी। मैंने कहा यार अगर आप कैरेक्टर करें तो बड़े जचेंगे, देखें ऑलरेडी आपने एंकर भी लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बड़ा हंसे, मैंने उसे बड़ा लाइटली सा लिया। अब होता ये था कि मैं देखता था, मेरी शूटिंग चल रही होती थी, मैं देखता था जब सामने से हफीज साहब आ रहे होते थे तो फिर उनकी कॉल्स आई कि ये वो कर के उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुतमईन कर लिया कि तुमने एक प्रोग्राम कर। ग्रेट। मैंने कहा यार मैं जाऊंगा, मुझे लोग कहते हैं वाला कहते यार तुम करके देखो। यार वो मैंने कर लिया, एंड आई थिंक कि आई एम द मोस्ट लकीएस्ट मैन ऑन द अर्थ कि आई डिड दिस प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इतना प्यार मिला बच्चों से, और बस मैं बता नहीं सकता क्या क्या। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर, ये सच है और ये हकीकत है कि आप आज भी, आपका वो करैक्टर हमारे दिलों में इतना यादगार है, इतना ज़िंदा है कि हम आज भी जो है उसको याद करते हुए खुशी महसूस करते हैं। सर आपने बात की टीवी पे आप एज अ सिंगर आए थे, तो मुझे याद पड़ता है एक वाक़या जो मैंने आपसे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो एक वाक़या आप बता रहे थे, वो जगजीत सिंह वाला। मैं चाहता हूँ कि वो वाक़या आप हमारी व्यूअर्स को भी बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो वाक़या क्या है। जी, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, मैं समझता हूँ। जी जी। मैं कराची में था उन दिनों में, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था और हमारा छोटा सा ग्रुप भी होता था सिंगिंग का, वहाँ पे था उन दिनों में। तो मैं साइट पे था न्यू कराची में, मेरा काम उस पर चल रहा था, और बफर जोन। ठीक है। तो हमारे उनके मैनेजर, उनके केस जो वहाँ पे सुल्तान जलानी साहब, जी जी, वो मेरे पास पहुंचे, क्योंकि उन दिनों में मोबाइल्स नहीं थे। ये मैं आपको 90 की बात बता रहा हूँ, 90। ठीक है। वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैं 80 के एंड या 90 का शुरू ऐसे ही था। तो मेरे पास आए, मैंने कहा आपको आप और ही तौर पे शहजाद मेरे साथ चले। मैंने कहा खैरियत है, कि मोइन भाई ने आपको बुलाया, मोइन अख्तर साहब ने। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह था। आमीन आमीन, द लेजेंडरी एक्टर, नो डाउट।
क्या आर्टिस्ट था, क्या इंसान था। बेशक, बहुत तो हमें जो खूबसूरत। मौका मिलता है ऐसे ऐसे लेजेंड्स के साथ हमने काम किया, रियली वी वर लकी कि बिल्कुल हम ऐसे लोगों के साथ रहे। बिल्कुल। तो खैर मैं उनके साथ चला गया। मैंने कहा खैरियत है, ये शो है। मैंने कहा वो प्रोग्राम होगा आम छोटा सा, ठीक है। वो खैर जब वो मैं हॉल जब मैं सामने गया तो वहाँ जगीर साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी और ठीक है, बैनर बिल्कुल। यार ये आए हुए हैं, चलो मैं देखूंगा कैसे आए चलें। अच्छा। जब मैं वहां गया तो मोइन साहब का खास था, यार तू किधर था, जल्दी आ जा। और हवाइयां उनकी उड़ी, पसीने आए हुए। अच्छा। मैंने कहा भाई खैरियत है? कहता यार खैरियत क्या है, मैं तुझे क्या बताऊं, बस तू जल्दी से ना कपड़े चेंज कर। अच्छा। मैंने वो जीन्स मैंने कहा चेंज कैसे करें? फिर वहां हमारे एक तबला नवाज थे, उन्होंने अपना कुर्ता मुझे दिया, वो मैंने पहना। ठीक ठीक ठीक। और मुझे वो कह रही कि यार इसमें बड़े जच रहे हो तुम। मैंने कहा करना क्या था यार, बात ये है कि यार जगीर साहब वो तबीयत उनकी ठीक नहीं, लाहौर से कराची नहीं पहुंच पाए और तुमने ये प्रोग्राम करना। आप यकीन करें लिटरली मेरी टांगे कांपने लग पड़ी सूरज। वाकई ये इतना बड़ा आर्टिस्ट और मुझे कह रही है कि तुम उनके सब्स्टिट्यूट बनो, तो मेरी तो मैंने कहा ये देखे मैं हाथ जोड़ो, मैं ये नहीं कर सकता। यार उन्होंने मेरा नाम लिया, कंफ्यूज होते थे। और लिटरली मैं यकीन करें कि पहले तो टांगे कांप रही है, मेरे हाथ भी कांप। मैंने जगीर साहब की पहली गजल गई, वो दिल ही तेरे मिलने की कोई दुआ। वाह, बहुत खूबसूरत। बड़ी खिलाया तो थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ गया। अच्छा। और सूरज आप यकीन करें अल्लाह के फजलो करम से मैंने वहाँ तकरीबन 2.5 घंटे लगातार वो प्रोग्राम किया और 10 ड्रॉप साइलेंस गई। तो ये मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात। सर वाकई ये बहुत मुश्किल होता है, वरना तो क्राउड ही जो है ना आपको नहीं छोड़ता। इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं, वो आज आए नहीं है तो इनकी जगह पे एक नया लड़का खड़ा कर दिया। तो वाकई अगर आपने इतने बड़े क्राउड को पता लगा तो फिर मुझे मिले और उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, तो ये मेरे लिए बड़ी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने एनए कॉलेज जिन के अंदर भी जो सॉन्ग्स होते थे उसमें से भी कोई सॉन्ग्स आपने गाए थे? जी तकरीबन सारे मैंने गाए थे जो मेरे फ्रेंड। यानी कि वो सॉन्ग्स भी जितने भी नस्तूर अंकल के ऊपर पिक्चराइज होते थे वो सारे शहजाद कैसर साहब ने यानी अपने सॉन्ग्स खुद ही गाए थे। वाओ, इज़ रियली अमेजिंग थिंग। और ये शायद बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। तो सर आज कौन सा खूबसूरत सॉन्ग आप हमें और हमारी ऑडियंस को सुनाएंगे? मैं आपको बात तो नहीं डाल सकता, तो लेकिन इसके लिए ये है कि हमें दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, वहाँ सेटअप हुआ है उसका कीबोर्ड वगैरह का, उधर ले लेंगे कैमरा। बिल्कुल सर, हम चलना चाहेंगे आपके साथ आपके उस रूम में जहां शहजाद कैसर साहब अपना रियाज करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। असल में इतनी अच्छी बातें हुई हैं और आप देखिए हमारा प्रोग्राम भी बड़ा इस्लाही प्रोग्राम था, यानी इसके हर एपिसोड में कोई ना कोई लेसन होता था बच्चे जी। तो बल्कि एक दुआ से मैं शुरू करूंगा, बड़ी अच्छी दुआ है, माशाल्लाह। उससे शुरू करते हैं। जो मुफलिस है उनको दौलत अता कर, जो मुफलिस है उनको दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ।
भी आप काम करें उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए, और अगर मकसद नेक हो तो क्या बात है। आपने हमारा सीरियल एनक वाला जिन देखा होगा, उसके हर एपिसोड में एक लेसन होता था, एक मकसद होता था, और इट वाज अ फाइट बिटवीन गुड एंड बैड। तो मेरे भी ज़्यादातर जो मैंने गीत गाए हैं, जो कॉम्पोजिशंस किए हैं, मेरे मोटिवेशन सॉन्ग्स होते हैं। करता है गुल जो चरागे उम्मीद, बाजी वही तो हारा है, ना उम्मीदी तो यारो है एक गुनाह, कहता सुबह का ये तारा है। करता है गुल जो चरागे उम्मीद, बाजी वही तो हारा है, ना उम्मीदी तो याद है एक गुनाह, कहता सुबह का ये तारा है। मशल का तू शोला बन, अंधेरों ने तुझको पुकारा है, मौजों का सीना जो चीर दे, उसी को तो मिलता किनारा है। करता है गुल जो चरागे उम्मीद, बाजी वही तो हारा है, ना उम्मीदी तो यारो है एक गुनाह, कहता सुबह का ये तारा है। वाह सर वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग। यकीन माने कि ये तो हमारे लिए एक जो है ना वो आज सरप्राइज के साथ साथ एक ट्रीट हो गई। कैसा लगता था एज अ एनक वाला जिन, जब आप मार्केट में निकलते थे तो लोग आपको पहचानते थे? एक तो आप गेटअप में होते थे तो लोग कितना आपको पहचानते थे, और जब पहचानते थे तो फिर जान छुड़ाना तो मुश्किल हो जाती होगी, मेरा ख्याल है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक चैनल होता था और तब तो जो एक एक्टर होता था वो ही इतना बड़ा, और आपका तो वो करेक्टर ही इतना बड़ा स्टार वाला हो गया था। तो वो आपको कैसा फीलिंग थी, और उसका थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें टाइम। सूरज, मैं तो ये समझता हूँ कि वी वर लकी कि उस वक्त इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, एक ही चैनल था और वो देखा भी जाता था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे टेक्नीशियंस ने, हमारे प्रोड्यूसर ने, हम सब लोगों ने, इन्होंने बहुत मेहनत की, और हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे। जी जी, हमारे पास मतलब ये टेक्निक्स नहीं थी जो अब है। नाउ इट्स वेरी इजी, बिल्कुल सही, पूमा लगाना, उसमें काम करना, उसी पे टेक्नीशियंस ने इतना कुछ दिखा दिया। मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। नो डाउट, फैंटेसी लाइटिंग करनी और सारा कुछ। बाकी ऐसा था कि मैं तो थोड़ा सा बच जाता था। अब ये भी बन गया था कि ज़ुबैदा को हमने साथ ले जाना छोड़ दिया। अच्छा, ज़ुबैदा दूर से पहचाना गया। और आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं लाला मुसा अपनी बहन की कजन की शादी पे गया। अच्छा, और वहाँ पे लोगों को पता लग गया जी एनक वाला जी में स्कूल आया। अच्छा, आप यकीन करें कि 4-5 गांव इकट्ठे होके आ गए। ओह, और फिर ये हुआ कि जब बारात आई तो बारात को तकरीबन 3-3.5-4 घंटे वेट करना पड़ा कि रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे उसके घर पे था। ओके, तो फिर मैं छत पे गया, जाके मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा देखो यार ये प्यार नहीं है, बाज़ दफा प्यार का अजाब बन जाता है, ज़हमत बन जाती है, बिल्कुल। मेरी बहन की शादी है और बारात वहाँ खड़ी, आप लोग बीच में हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने हैंडल किया, उस क्राउड को हटाया, तो बारात आई। ने तो यकीन करें लोगों की शादियों में जाना छोड़ दिया था। हम कहते थे शादी में गया तो शादी बर्बाद हो। और फिर हामून की छोटी गाड़ी होती थी स्टारलाइट उन दिनों। जी जी, अदारा में एक हॉल है, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम था। वो बहुत सारे स्कूल में बच्चे इकट्ठे हुए, वहाँ हमने प्रोग्राम, ठीक है। 10-12। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हमारे उनके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरह करेंगे, पीछे से चले जाएं, अदरवाइज आपको निकलना मुश्किल होगा, बच्चे तंग करें।
खैर उन्होंने वो लास्ट में सॉन्ग्स वगैरह चलाए, हम जैसे निकल गए। मुझे आज तक याद है कि वो छोटी सी गाड़ी थी और लेफ्ट हैंड गाड़ी होती थी। जब हम वहां से निकले हैं तो सामने से हमने एक मॉब देखा है बच्चों का। अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, यकीन करो सूरज ऐसे लग रहा था कि समुद्र हमारी तरफ आ रहा है। मैंने कहा आज हमारी तरफ। ओके। उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चों ने हमें घेरा, बलीव एक साइड से हमने देखा कि हमारी गाड़ी एक ऐसे करके उठी। अरे मैंने ज़कूटा उठा, मैं ज़कूटा निकल बाहर छत पे जा, जोड़े गाड़ी उठा लेंगे, छोटी सी गाड़ी थी वो। मैं ज़कूटा छत पे निकाला, ज़कूटा ने बोला, उन्हें रोका सारा। तो ऐसी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं आज तक नहीं भूलता। एक ऐनक वाले जिन का एक सीक्वल आ रहा था, एक उससे शायद नेक्स्ट हिस्सा उसका कुछ आ रहा था, रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से। तो वो कहाँ पहुंचा प्रोजेक्ट अभी तक, और कब तक हमारी ऑडियंस उस प्रोजेक्ट को देख सकेगी? सूरज ये बड़ा सेंसिटिव सी चीज आपने शेयर की है मुझे। पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ लोगों के मुताबिक कह रहा हूँ, बीच में बड़े अच्छे लोग भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन आजकल ज्यादा यार ठीक है। तो मैंने बड़े शौक से, बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम किया है, और मैं बड़े बोल नहीं बोलता क्योंकि बड़े बोलने आगे आ जाते कहता हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि जिस भी ये चैनल से प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम तो हिट हो ना हो, प्रोग्राम की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन चैनल जरूर हिट हो जाए। ये मेरा ईमान है। इसलिए इस प्रोग्राम के साथ मेरे साथ मासूम बच्चों की दुआएं, तो बच्चों की दुआ तो अल्लाह पाक जरूर सुनते हैं, बेशक। और इंशाल्लाह इट विल बी अगेन हिट द सेम ऐनक वाला जिन की तरह। इंशाल्लाह। और बहरहाल कुछ बीच में बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से अभी तक ये ऑडियो नहीं हो सका। जी जी। और लेकिन अब मैं, क्योंकि टाइम पीरियड एक थोड़ा सा गुजर गया है, बिल्कुल, मैं इसे रीशूट करूंगा, री एडिट करूंगा, और इंशाल्लाह किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जिससे भी चले जरूर ये मेरे ऑडियंस तक और मेरे फैंस तक, मेरे वेल विशर्स तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब ये आई डू माय लेवल बेस्ट, और आप जैसे दोस्त हैं, इंशाल्लाह हैं, आप सबकी हेल्प लूंगा मैं इंशाल्लाह। और इसमें जो करना चाहे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस्लाही प्रोग्राम है। और सूरज, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम हर चैनल पे सुनते हैं बच्चों के साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे किसी के चैनल पे आप बता दें कि बच्चों का कोई काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। इसमें इंशाल्लाह ताला इसका मतलब है कि हमारी ऑडियंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, और ये हमारे प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम आज शहजाद कैसर साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐनक वाला जिन का सीक्वल यानी रिटर्न ऑफ नस्तूर आप देख सकेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं, आप लोग कितने जो है वेट कर रहे हैं। मेरी तरफ से, हमारी टीम मैडनेस की तरफ से, मेरे स्क्रीन प्ले हाउस प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जो भी सपोर्ट आपको चाहिए होगी, जहां ज़रूरत होगी, हम आपके शाना बेशाना खड़े हैं। आप हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, हमारी टीम आपके साथ है। और सूरज के साथ ही साथ मैं आपको एक जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ जी, और वो ये है कि आपने एक और काम करना है कि आप ऑडियंस में कैमरा लेके जाइएगा और उनसे भी आपने ओपिनियन लेना है, उनसे ये पूछना है आपने कि क्या ये हम इस प्रोग्राम को ऑन एयर करें, आप इसे देखना चाहते हैं? ठीक है। ये आपने जरूर मैं जो है इस बात को इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम आज अपनी ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते तो एक बड़ा आसान सा तरीका आपको बता रहा हूं कि screenplayhouse@gmail.com के ऊपर आप लोग अपनी वीडियोस मैसेजेस रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल से हमें भेज सकते हैं कि आप लोग देखना चाहते हैं ऐनक वाले जिनको, और कितने लोग देखना चाहते हैं वो अपनी वीडियोस बना के भेजिए। जैसे ही ये हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह ताला सर हम कैमरा लेकर जो है वो जाएंगे ऑडियंस में और उनके कमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज वो उनको ऐनक वाला दिन कितना याद है और वो उसको दोबारा स्क्रीन्स पर देखना चाहते हैं या नहीं। ये आपकी ड्यूटी मैंने कबूल की, हमारी टीम ने कबूल की। तो आज हमने देखा जनाब कि हमने अंकल नस्तूर यानी शहजाद कैसर साहब से हमने जानी उनकी ज़िंदगी के बारे में,
हमने उनसे जो है सॉन्ग सुने, और ये इससे पहले शायद किसी भी प्रोग्राम में नहीं हुआ होगा जो आज उन्होंने हमारे लिए कर दिखाया, हमारे इस मैडकास्ट के लिए एक्सक्लूसिवली ये सारी चीज़ें करके बताई, और ये भी लोगों को बताया कि बहुत जल्द रिटर्न ऑफ नस्तूर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सर, एक आखिरी चीज़, हम कैसे भूल सकते हैं अंकल नस्तूर का वो खूबसूरत मंतर जो हमारी यादों में आज भी उसी तरह ताज़ा है। तो आप आज हम आपको जिन तब मानेंगे जब आप सच में हमें गायब होकर दिखाएंगे। तो अच्छा, हाँ तो फिर मैं गायब होऊंगा, ये देख लें, ठीक है। सर वैसे मेरा तो ख्याल था कि वो सब टीवी शीवी की गेम होती है, अब देखते हैं कि आप सच में गायब हो सकते हैं कि नहीं। अगर आप देख लें जी सर, तो तैयार हो जाए, पर ऐसा होना कि आप भी ना गायब हो जाइएगा। आप अपने जहाँ पे भी बैठे हैं उसी को पकड़ के रखिएगा, ठीक है, ओके, और पैर ना हिलाइएगा फिर। सर मैं बिल्कुल कुर्सी पकड़ के बैठ रहा हूँ। तो फिर मेरा जुआ नहीं है, कौन क्या बन जाए। मैं तैयार हूँ। अंकल टॉम आएगा, थंडरस्टॉर्म, जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आई एम राइट एंड यू रॉन्ग, जिन गाएगा स्ट्रॉन्ग, टिंग टिंग डोंग, टिंग 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 टॉम। Oh my God! यानी कमाल हो गया। सर आप अभी यहाँ मौजूद हैं या नहीं है? मैं इधर ही मौजूद हूँ। हेलो सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। वाकई यार, ये तो कमाल हो गया। सर आप वाकई सच में जो है ये सब कुछ जानते हैं। मुझे जो है ना वाकई थोड़ा सा वो डर भी लग रहा है अब सर। को आप देखना मत भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो अंकल नसूर ने भी कह दिया कि जी मैडकास्ट को देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल सोशल मैडनेस को सब्सक्राइब कीजिएगा।